तो एंड गेम के बाद जहाँ पे हम सभी को लगा कि अब मूव ऑन करने में ही भलाई है, किसी और दिशा में चले जाने में ही समझदारी है, तो उसी टाइम एमसीयू ने ड्रॉप किया अपना ब्रह्मास्त्र रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। 1962 में स्टैनली एंड जैक कार्बी ने एक फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स में हमारे सामने पहली बार इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को। तो आज हम डॉक्टर डूम के ही ओरिजिन एंड आने वाले मूवीज फैंटास्टिक फोर एंड डूम्सडे में इसका क्या खिताब रहेगा उसके बारे में ही बात करेंगे। डॉक्टर विक्टर वॉन डूम जो कि शक्ति में थैनोस का भी बाप है, टोनी जैसा दिमाग एंड डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिक पावर में कंट्रोल, जो कि पैदा हुआ था लेथवेरिया के एक गाँव में। तो उसकी माँ सिंथिया जो कि एक विच है, मतलब हमारे वांडा की तरह ही, बस डॉक्टर डूम की माँ को ही वांडा मत मान लेना, नहीं तो आगे जाके पूरे एकदम बवाल रिलेशनशिप हो जाएगा। तो सिंथिया ब्लैक मैजिक सीख रहा था ताकि वो बैरन के लोगों को डिफीट कर सके, क्योंकि बैरन का लोग उन गांववासी के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता था, क्योंकि बैरन के लोग अपना मन मर्जी चलाता था उस गांव में एंड उनका जो भी सामान था वो सब ले लेता था अपने हिसाब से। तो बैरन के लोगों को ऐसा मान लो कि वो हमारे यहाँ अंग्रेजों की तरह है, जो कि नाम तो करते हैं कि वो हमारे गार्ड करेंगे बट असलियत में कुछ और ही हो जाता है। तो सिंथिया इन बैरन के लोगों की वजह से ही ब्लैक मैजिक सीखना चाहता था। तो सिंथिया का हस्बैंड वार्नर जो कि एक डॉक्टर था, तो वो सिंथिया को बहुत बार बोलता है कि ये सब ब्लैक मैजिक करना ठीक नहीं है, वो सब आगे जाके बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। बट सिंथिया का भी अपना रीजन था कि उसको गांव वालों को भी बचाना था एंड अपने फैमिली मेंबर्स को भी। और यहाँ पे डॉक्टर डूम अपने बचपन के दिनों को आराम से बिता रहा है खेल कूद के उसके बचपन का दोस्त या फिर बोल लो उसका पहला प्यार लेवेरिया के साथ में। तो एक दिन सिंथिया अचानक से एक मैजिक की प्रैक्टिस करने टाइम एक डीमन को समन कर लेता है जो कि है मेफिस्टा। तो सिंथिया मेफिस्टा से ब्लैक मैजिक के बदले अपने सोल का सौदा करती है। तो इसके बाद मेफिस्टा सिंथिया के शरीर में रह के अपने पावर का इस्तेमाल करके बैरन के सारे लोगों को मार डालता है, बट इससे भी उसका भूख नहीं मरता। तो मेफिस्टा गांव के जो बाकी बच्चे हैं तो उनको भी एक एक करके मार डालता है एंड उनको सोल को अपने अंदर ले लेता है। बट इसी बीच विक्टर उस मेफिस्टा से बच जाता है। इसके बाद सिंथिया जब होश में आता है तो ये सब देख के वो अपने ही अंदर गिल्ट फील करता है, जो कि करना भी चाहिए। तो बाकी गांव वाले इस बात से गुस्से में आके सिंथिया को मार डालता है, बट मरने के टाइम उसका सोल मेफिस्टा लेके हेल में चला जाता है एंड विक्टर और उसके पिता वार्नर को भी गांव वाले वहां से बाहर निकाल देते हैं उस गांव से। बट बैरन वाले ऐसे आसानी से ही उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, तो वो उनके पीछे लग जाता है। और बहुत दिनों के बाद जब वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता तो एक दिन विक्टर अचानक से ही उठ के देखता है कि उसके पिता ठंड में जम के मर चुके हैं। तो इन हालातों में जहाँ पे विक्टर की माँ सिंथिया अपने सोल का सौदा करती है दूसरों की जान बचाने के लिए एंड उसका पापा वार्नर जो कि एक सिंपल डॉक्टर लाइफ जी रहा था, तो उन दोनों की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद विक्टर अपने आप से ही वादा करता है कि वो इतना तो काबिल बन ही जाएगा कि जिन लोगों की वजह से उनका ऐसा हालत हुआ उन सब से बदला ले सके। एंड इसके बाद विक्टर अपना तेज दिमाग अपने माँ से सीखा हुआ मैजिक को इस्तेमाल करके ऐसे ही बहुत सारे गैजेट्स बनाता है जिससे कि वो एक एक करके सारे बैरन के लोगों को मारता है। तो उसके ऐसे इंटेलिजेंस को देख के अमेरिका का एक कॉलेज उसको वहाँ पे पढ़ने के लिए एंड वहाँ पे रिसर्च करने के लिए ऑफर करता है। तो वो उस कॉलेज में जाता है एंड वहाँ के हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट से वो अपना ही कुछ गैजेट्स बनाने की कोशिश करता है। तो उस रिसर्च सेंटर पे विक्टर का सिर्फ एक ही ओपोनेंट था जो कि दिमाग के मामले में उसके साथ ही चलता था, रीड रिचर्ड। बट यहाँ पे विक्टर के पास मैजिक पावर का एक अलग ही एडवांटेज है। तो वो मैजिक एंड अपना दिमाग को एक साथ करके एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे कि वो अदर डायमेंशन में जा सके एंड इसी डिवाइस की मदद से विक्टर एक ऐसी डायमेंशन में जाता है जहाँ पे उसकी माँ है। तो वो उस डायमेंशन में जाके अपनी माँ से तो मिलता ही है, बट वहाँ पे उस डीमन मेफिस्टा भी था। तो मेफिस्टा विक्टर को देख के उस पर हमला करता है एंड उसके हमले की वजह से उसका जो डिवाइस था वो एकदम से ब्लास्ट कर जाता है एंड उसके साथ साथ ही उसके कॉलेज का कुछ पार्ट भी उड़ जाता है उस ब्लास्ट से। इसी ब्लास्ट की वजह से विक्टर का पूरा मुंह एंड उसका कुछ शरीर का पार्ट भी जल चुका था पूरी तरह एंड उसे कॉलेज से भी रस्टिकेट करके निकाल दिया जाता है। इसके बाद विक्टर ज्ञान एंड पावर की तलाश में इंडिया से होते हुए हिमालय की एक चोटी पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्क अपना जीवन बिता रहे थे। नहीं, एक कमरतज नहीं है जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज गया था, क्योंकि विक्टर वो अकेला ही जीवित इंसान था जो कि उन मॉन्क के टेम्पल पे जा सका। तो मॉन्क सोचते हैं कि उसको अपना नॉलेज एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो सब ताकतवर बनाएंगे। तो बहुत दिनों तक विक्टर उन मॉन्क से उनका नॉलेज एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट एंड और भी ज्यादा स्टफ्स जो कि सीखता है जिससे कि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। एंड वो मॉन्क से विक्टर के लिए एक सूट डिजाइन करता है एंड वहां से ही वो जाना जाता है डॉक्टर डूम के नाम से। इसके बाद विक्टर पावर हासिल करने के बाद लेथवेरिया फिर से जाता है अपना जन्म स्थान एंड वहां पे जाके अपनी पावर से वहां का भगवान बन जाता है एक टाइप से। एंड अब विक्टर के पास इतनी शक्ति तो थी कि वो किसी भी डिवाइस की बिना ही अपनी शक्ति की मदद से उस डायमेंशन में जा सके जहाँ पे उसकी माँ है। तो वो फिर से उस डायमेंशन में जाता है। फर्क बस इतना है कि इस बार वो उस डायमेंशन में जाके मेफिस्टा को मार सका एंड मेफिस्टा के मौत के साथ साथ ही उसका माँ का सोल भी हेल से फ्री हो गया। तो आरडीजे के डॉक्टर डूम मरने के न्यूज से एक और स्टोरी सामने आता है। डेमन इन आर्मर नाम का एक कॉमिक है जहाँ पे आरडीजे एंड डॉक्टर डूम एक रूममेट है। तो आरडीजे अपने लाइफ में मौज मस्ती लड़की वड़की ला रहा था, तो इसी बात से डॉक्टर डूम जेलस फील कर रहा था क्योंकि इंटेलिजेंस तो दोनों ही है। यहीं पे सामने आता है खानदानी पैसा।
तो डॉक्टर डूम एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे कि माइंड स्वैप हो सके। तो इसी डिवाइस का डॉक्टर डूम उन दोनों के ऊपर इस्तेमाल करता है, जिससे कि आरडीजे का माइंड डॉक्टर डूम के शरीर में चला जाता है, डॉक्टर डूम का माइंड आरडीजे के। इसके बाद डॉक्टर डूम एस आरडीजे एक आयरन मैन जैसा सूट भी क्रिएट करता है, जो कि कुछ हद तक डॉक्टर डूम के सूट जैसा ही था। एंड आरडीजे लेवेरिया जाके अपने साइंटिफिक दिमाग से कुछ ऐसा करता है कि वहां का भी किंग बन जाता है। तो इस स्टोरी से माइंड तो फक्ड अप हो जाएगा, बट एकदम मूवी जो बनेगा ना। और यहाँ पे डॉक्टर डूम का जो कवच है उसका भी एक अलग ही फंडा है। बाकी सुपर हीरोज और सुपर विलेंस का क्या, उनके अगर सूट को अपग्रेड करना हो तो उसमें कुछ डिवाइस या फिर अपना ही कुछ दिमाग लगा के कुछ तो अपग्रेड करना पड़ेगा, जिससे कि वो सूट पावरफुल बन जाए। बट डॉक्टर डूम के सूट को पावरफुल बनाने के लिए उसको किसी अपने को त्याग देना पड़ेगा, मेरा मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इसी जगह एंट्री होता है डॉक्टर डूम के बचपन का दोस्त या फिर प्यार ही बोल लो, लेवेरिया का। तो विक्टर डॉक्टर डूम बनने के बाद उसके पास जाता है, अपना प्यार का इजहार करता है, उसको अपने प्यार के झांसे में फंसाता है। जब लेवेरिया मान जाता है तो वो उसको ही सेक्रीफाइस करके अपने आर्मर का पावर बढ़ाता है। और मल्टीवर्स के एक और यूनिवर्स पे जहाँ पे डॉक्टर डूम खुद ही अपने से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो एक और यूनिवर्स में जाता है एंड वहाँ के डॉक्टर डूम को मार डालता है ताकि वो अपने आर्मर का शक्ति बढ़ा सके। तो समझ रहे हो, थैनोस तो ऐसे ही बदनाम है गमोरा को मारने के लिए, असली गद्दार तो यहाँ पे है। तो आरडीजे का ओरिजिन स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल रखने की कोशिश किया हो ताकि सब लोगों को समझ आ सके। बाकी बहुत ज्यादा कॉमिक्स को उठा लूंगा तो एकदम खिचड़ी बन जाएगा। एंड रुको रुको रुको, एक मदद चाहिए था कि एमसीयू के फेज 3 का जो वीडियो है उसमें 11 मूवीज है, 11। तो अगर उसमें एक ही वीडियो डालने जाओ तो पूरा एकदम 20 मिनट जैसा बन जाएगा। तो मैं उसको 2 पार्ट पे बनाऊँ या फिर 1 पार्ट पे बनाऊँ, कमेंट सेक्शन में बता देना। आज के लिए टाटा।